हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जैव विविधता एवं संरक्षण का परीक्षा उपयोगी प्रश्न का अति लघुत्तरीय प्रश्न जानेंगे। परीक्षा उपयोगी प्रश्न हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। जो जो प्रश्न परीक्षा में उपयोग किए जाते हैं, परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में कौन कौन सा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या है? वन्य जीवन और जैव विविधता में अंतर बताइए। देखिए, यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, वन्य जीवन में वे सभी प्राणी तथा पादप आते हैं जो मनुष्य के नियंत्रण और प्रभुत्व से दूर अपने प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। देखिए, वन्य जीवन मतलब कि वन में रहने वाले जीव, वन में रहने वालों का जीवन। बहुत से प्राणी हैं, बहुत से पेड़ पौधे हैं जो मनुष्य के नियंत्रण से अलग हैं। क्या है? मनुष्य के नियंत्रण, मनुष्य का वहां पर कोई हेर फेर नहीं है। मनुष्य के नियंत्रण से अलग, मनुष्य से दूर प्राकृतिक वास स्थानों में रहते हैं। ये क्या कहते हैं? वन्य जीवन। और देखिए, जबकि जैव विविधता में सभी जीव जातियां, समष्टियां, उनके बीच आनुवांशिक भिन्नताएं तथा सभी समुदायों के एकत्रित सम्मिलित व पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। और जो जैव विविधता है उसमें सभी जीव, सभी जातियां, सभी समष्टियां एवं सबकी आनुवांशिक भिन्नताएं होती हैं और समुदाय सब एक में सम्मिलित होकर पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वन्य जीवन क्या है? इसके विनाश के 2 मुख्य कारण बताइए। तो देखिए, अभी आपने देखा प्रश्न संख्या 1 में कि वन्य जीवन क्या है, तो वहां से तो आपको समझ में आ गया हो कि वन्य जीवन क्या है। देखिए, इसके विनाश के 2 मुख्य कारण, वन्य विनाश के। तो देखिए, विनाश के कारण क्या है? वनोन्मूलन और फिर वनों में लगने वाली आग। वनों में आग लगता है जिससे क्या होता है? वन की कमी होती है। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? जो इनकी आवश्यकता के लिए इसकी कटाई हो रही है, ये उन्मूलन है। जैसे कि कहीं पर ट्रेन जा रहा है, वहां पर कटाई हो रही है, लकड़ी की आवश्यकता हो रही है, वन्य जमीन की आवश्यकता हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इससे वनों को कटाया हो रहा है, इससे उनका क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है वन्य जीवन का। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियां का उल्लेख कीजिए, 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, जैव विविधता का उत्तर अभी आपने प्रश्न संख्या 1 में इसका उत्तर देखा कि जैव विविधता क्या है, जिसमें सभी जीव जातियां सभी सम्मिलित होकर क्या करती है? पारिस्थितिक तंत्र बनाती हैं। तो जैव विविधता की परिभाषा आपको उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में आपने देखा, वहां से आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियां। तो देखिए, जैव संरक्षण की विधियां, नंबर 1 है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? इसके उद्देश्य क्या हैं? ये देखिए, यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, जैव विविधता एवं पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखिए क्या है? जैव विविधता एवं पर्यावरण का संरक्षण है इसका उद्देश्य। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, IUC का पूरा नाम पहले देख लेते हैं हिंदी में, फिर देखते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसर्च। और फिर WWF का पूरा नाम देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित प्राणी कहाँ पाए जाते हैं? बबर, शेर और फिर बाघ। देखिए कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर देखिए। तो देखिए, बबर शेर जो है गुजरात के काठियावाड़ में स्थित गिर जंगल में पाया जाता है और बाघ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है, भारत में। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। कौन सा जंतु अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है? तो देखिए,
यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो देखिए जो कस्तूरी मृग है ये अत्यधिक शिकार के कारण भारत में विलुप्त हो रहा है। तो कस्तूरी मृग जिसका सलमान खान ने भी एक को मार दिया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई उनका दुश्मन बन गया है। तो यही है कस्तूरी मृग। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम लिखिए। इसके संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई? देखिए यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए, भारत के राष्ट्रीय जंतु का नाम बाघ है। इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना प्रारंभ की गई। क्या प्रोजेक्ट टाइगर? अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रीय पार्क एवं वन्य जीव सैंक्चुअरी में अंतर बताइए। या फिर देखिए, उस प्रदेश तथा राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए जहां भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार में अंतर बताइए। देखिए यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, इस प्रकार से 2015 में पूछा गया था। तो उत्तर देखिए इसका, राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव एवं पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए सुनिश्चित होते हैं, जबकि वन्य जीव सेंचुरी केवल वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए सुनिश्चित होते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, शिवसागर, जोरहट असम एवं मानस प्राणी विहार बारपोटा असम में भारतीय गैंडों को संरक्षित किया गया है। कहाँ कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, शिवसागर में, जोरहट में, और फिर कहाँ? मानस प्राणी विहार बारपोट में। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, वन्य जीव क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वन्य जीव का तो अभी आपने उत्तर देख लिया, जो पेड़ पौधे जंतु जो मनुष्यों की हेराफेरी से अलग, मतलब मनुष्यों की छिड़कानी से अलग अपना प्राकृतिक आवास में है, वो क्या है? वन्य जीव हैं। तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। वह देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, देखिए तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट क्या है? भारत में स्थित 2 तप्त स्थलों के नाम लिखिए। यह क्वेश्चन 2017 और 14 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पे तप्त स्थल मतलब कि गर्म भूमि। यहाँ पे हॉट स्पॉट का मतलब फोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है। हॉट का मतलब गर्म, स्पॉट का मतलब स्थल। तो देखिए वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। हिमालय, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।